कहानी शुरू होती है रोशनी के ससुराल से। रोशनी की शादी को 2 दिन ही हुए थे और आज रेखा ने अपनी बहू को अपने कमरे में इस घर के कायदे और नियम बताने बुलाया था। जी मम्मी जी, आपने बुलाया? वो मेरी ज्वेलरी लानी है क्या? अरे बहू, तुझे लगता है क्या मैं ऐसी सास हूँ? अरे बिल्कुल नहीं, भगवान का दिया सब कुछ है मेरे पास, और जो बहू को चढ़ा दिया तो बहू से वापस नहीं लेता है। मैंने तो तुझे किसी और कारण से बुलाया था। देख बहू, हमारे घर के नियम कायदे ना ज़रा अलग है। सभी को गर्मा गर्म खाने की आदत है। यह नहीं कि थाली में कुछ भी बासी परोस दिया। तेरे पापा जी तो तुरंत नाराज़ हो जाते हैं और गौतम को तो ठंडा खाने से सख्त नफरत है। अरे बस इतनी सी बात। मम्मी जी, मैं तो अपने मायके में अपने मम्मी पापा को तवे से उतरी हुई गर्मा गर्म रोटियाँ ही परोसती थी, और जब तक सभी खाने पर ना बैठ जाए मैं चूल्हे से सब्जी उतारती नहीं। तो इस बात की तो आप टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। घर की नई बहू रोशनी सभी के लिए गर्मा गर्म खाना बनाकर उन्हें परोसती है। कुछ कमी तो नहीं रह गई ना मम्मी जी? सब ठीक तो है ना? नहीं नहीं बहू, सब बढ़िया है। सब्जी तो ऐसे खोल रही है, छूते ही मेरी उंगली जल गई। लगता है तुम मेरी कही बात को प्रूव करने में ज़्यादा ही लग गई। खैर, अच्छी कोशिश है। एक रोटी लाऊं पापा जी? ये भी कोई पूछने की बात है? लिया बहू। अभी सेक कर लाई। सभी को खिलाने के बाद रोशनी खुद ठंडा खाना ही खा लेती है। अब रसोई उठा देती हूँ और किचन साफ कर देती हूँ। रोशनी जैसे ही किचन में जाती है उसके पीछे पीछे रेखा भी किचन में आ जाती है। अरे अरे बहू, तो ये गूंदे हुए आटे का क्या कर रही है? कुछ नहीं मम्मी जी, मैं तो इस बचे हुए आटे को बस फ्रिज में रख रही हूँ। आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए, मैं कुछ भी वेस्ट नहीं होने दूंगी। अच्छा हुआ मैं वक्त पर रसोई में आ गई। वेस्ट तो मैं भी कुछ होने नहीं दूंगी बहू, पर इसका मतलब ये नहीं कि तू बचा हुआ आटा फ्रिज में रख देगी। ये आटा पिंड के समान हो जाता है। और सिर्फ आटे की बात नहीं है, मैंने तुझे क्या बताया था कि हम सब कुछ गर्मा गर्म ही खाते हैं। इसका मतलब गर्मा गर्म और ताज़ा, ये नहीं कि फ्रिज से निकाल कर गर्म करके परोस दिए। तो इस बचे हुए आटे की रोटियां सेक दे और सब्जी को एक डिब्बे में भर दे। मैं पड़ोसन सुषमा को ये खाना देकर आ जाती हूँ। उन्होंने डिनर नहीं किया होगा, वो लोग रात को 12 बजे तक खाना खाते हैं। बहुत दिनों से वो खाने पर आने की ज़िद भी कर रही थी। ये तो एक पन दो काज वाली बात होगी मम्मी जी, मैं अभी रोटियां सेक देती हूँ। और इस तरह डिनर तो पूरा हो जाता है, सुषमा के घर वालों का भी और रोशनी के ससुराल वालों का भी। अगली सुबह ठीक 6 बजे दूध वाला घर पर आता है। हो गए दीदी? बस 2 पाव? अरे घर में 4 लोग हैं और सभी को 2-2 मिनट में चाय पीने की आदत है, और सिर्फ 2 पाव दूध? चाची जी तो हमेशा इतना ही दूध लेता है भाभी। तुम मुझे मत समझाओ, इस घर में पहले क्या होता था क्या नहीं। शांति से 1 किलो दूध दे दो। रोशनी सारे दूध को गर्म करके फ्रिज में रख देती है और सभी के लिए चाय बिस्किट लेकर किचन से बाहर आती है। चाय की खुशबू तो बड़ी धुआंधार लग रही है रोशनी, पर ये बिस्किट कहाँ से ले आई तुम? माँ ने तुम्हें बताया नहीं कि इस घर में सभी को सिर्फ गर्मा गर्म खाने की आदत है? तो अब मैं बिस्किट थोड़ी ना गर्म कर सकती थी गौतम जी। इसीलिए तो हम अपने घर में पैकेट फूड रखते ही नहीं बहू। कितनी बार समझाऊं तुझे? देख, इस घर में ना ये तेरी आखिरी गलती है। अब अगर गौतम या तेरे पापा जी को तेरी हरकतों के कारण गुस्सा आया तो मैं तुझे नहीं बचा पाऊंगी। जा और ममता के घर ये बिस्किट दे आ। जी मम्मी जी। रोशनी ममता के घर जाने के लिए निकल जाती है, पर पूरे रास्ते में उसके दिमाग में एक ही बात चक्कर काटती रहती है। इस घर में पैकेट फूड को यूज़ ही नहीं करता, मतलब पापड़ नहीं, मिक्सचर नहीं, भुजिया नहीं। शादी के पहले सब कुछ देख लिया रोशनी तूने, पर ये भी देख लेती। ये देखता कौन है? कहाँ फंस गई मैं। दोपहर के 1 बजे मोहन अपनी बहू को आवाज़ लगाता है। ज़रा चाय तो पकड़ा दीजिए। कब? जी पापा जी, 1 मिनट में बना कर लाई। रोशनी किचन में जाती है और फिर से दूध का पतीला निकाल कर बाहर रखती है। सोफे पर बैठी रेखा की एक नज़र दरवाजे पर थी तो दूसरी रसोई पर। दूध वाला तो सुबह से एक ही आया है, तो फिर रोशनी चाय कैसे बना रही है? कहीं वो होशियारी में पाउडर के दूध की चाय तो नहीं बनाने लगी? रेखा उठकर सीधा रसोई में जाती है, जहां वो देखती है कि फ्रिज से निकला हुआ ठंडा पतीला वहीं स्लैब पर रखा हुआ है। हे भगवान, ये क्या किया बहू तूने? इतना सारा दूध लेने की क्या ज़रूरत थी? अरे हमारे घर में 3 वक्त दूध आता है, 2-2 पाव करके। उस मरजाने दूध वाला ने बताया नहीं क्या तुझे? उसने भी सोचा होगा नई बहू है, चूना लगा देता हूँ। एक बार में ही सारा दूध दे गया और आने जाने से बच गया, और तूने उठाकर इतना सारा दूध रख दिया फ्रिज में। पर दूध अगर फ्रिज में नहीं रखूंगी तो दूध तो फट जाएगा ना मम्मी जी। पहले तो तू ममता के घर जा, उसका दूध वाला गाय लेकर उसके घर के बाहर खड़ा दूध दो रहा है। 2 पाव दूध वहाँ से लेकर आकर चाय बना, वरना तेरे पापा जी मुझे नहीं छोड़ेंगे। यहाँ मैं देख लेती हूँ। ममता के घर से दूध लेकर रोशनी लौट ही रही थी कि वो देखती है कि 2 लोग उसके घर से फ्रिज बाहर निकाल रहे हैं। लीजिए बहन जी, पूरे 12,000 रुपये।
हड़बड़ी में बड़े सस्ते में फ्रिज दे दिया है मैंने आपको, पर मेरी बहू घूम फिर कर फ्रिज में ही चीज़ें रख दे रही है, इसलिए मजबूरी में ये कदम उठाना पड़ा मुझे। करम फूट गए मेरे, ये कहाँ फंसा दिया मम्मी तुमने मुझे। रोशनी अपने कमरे में जाती है और सीधा अपनी माँ को कॉल लगाती है। लड़की की प्रॉपर्टी के पीछे तुमने ये नहीं देखा कि ये लोग कैसे पागल है, पागल। कोई मरता भी रहे तो इन्हें गर्मा गर्म खाना ही खाना है। दिन में कितनी बार आटा लगाऊं मैं, कितनी बार सब्जी बनाऊं मैं, और तो और दूध भी फ्रिज में नहीं रखने देते मम्मी ये लोग। अब इसमें मैं क्या कर सकती हूँ बेटा, हमने तो तुझे बेस्ट लड़का ढूंढ कर दे दिया। अरे तूने भी तो उससे बात की थी। अब तो शादी के बाद जो हाथ लगे उसे किस्मत मानना पड़ता है, क्या हीरा क्या माटी। ये कहकर सुमित्रा तो अपना पल्ला झाड़ लेती है और फंस जाती है हमारी रोशनी खाने के टेबल पर। हे भगवान, मुझे तो लगा था इतने चावल में हो जाएगा, पर पापा जी तो यहाँ चावल पे चावल लिए जा रहे हैं और चावल ना मांग लिए। बहू ज़रा और चावल देना। ये सुनते ही रोशनी अपने सर पर हाथ मार लेती है और फिर से चावल बनाने रसोई में जाती है कि गौतम कहता है, पापा जी बैठे हुए हैं, तब तक मैं कुछ खा लेता हूँ। एक और फुल्का लेकर आना रोशनी। आपने तो रोटियों के लिए मना कर दिया था ना गौतम जी, ऐसे भी आप 4 ही रोटी खाते हैं। मैंने उस हिसाब से आटा गूंदा था, 2 रोटी एक्स्ट्रा ही थी जो मम्मी जी ने ले ली। ये क्या बात हुई, मेरा बेटा अब एक्स्ट्रा रोटी भी नहीं खा सकता क्या? तो रोटियां गिनेगी हमारी? जा 2 मिनट लगेंगे, आटा लगा ले और फुल्का सेक दे। आँख खुलने से आँख बंद होने तक रोशनी सिर्फ और सिर्फ खाना ही बनाती। इतनी धूप है यहाँ, सुबह 6 बजने को आया है, दूध कहीं फट ना जाए। फट गया तो फिर मुझे गाय ढूंढने जाना पड़ेगा। रोशनी ये सोच ही रही थी कि हॉल से उसे उसकी सास आवाज़ लगाती है, अरे बहू देख तो कौन आया है, सुषमा आंटी, ज़रा इनके लिए नाश्ता तो लगा। फूट गए करम, आलू उबालने चढ़ाओ अब। रोशनी आलू उबालने चढ़ाती है कि रेखा वहाँ आकर कुकर स्टोव से उतार देती है। इतनी बर्बादी करेगी तू, हैं? ऐसा तू तो हर रोज़ कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा बना ही लेती है। आज कुछ नहीं बचा क्या? पुराना रख दे उसके मुँह के आगे। जब भी खाना बासी बचता था तो आप मुझे 10 बातें सुनाती थी मम्मी जी, इसलिए अब मैं अंदाजे से कम खाना बनाने लगी, जिस कारण 2 दिन से मुझे ही रात का खाना नसीब नहीं हो रहा है। तभी सोने पर सुहागा और रोशनी के फ़ोन पर गौतम का फ़ोन। अब ये नाक मुझे निकलेगा क्या? 2 बजे लंच ब्रेक होगा, भूल मत जाना। ताज़ा खाना बनाकर मेरे लिए ऑफिस ले आओ। हाँ, लेकिन वहाँ से कोई जवाब नहीं। 2 मिनट के साइलेंस के बाद गौतम ही पूछता है, अरे कहाँ गायब हो गई? कुछ बोलो भी। काम कुछ करना नहीं है, ड्रामे 100 करवा लो इस लड़की से। तुम्हारे घर की नौकरानी हूँ क्या मैं? सुबह 4 बजे उठकर तुम सभी के लिए ताज़ा खाना बना बनाकर खुद बासी हो गई हूँ और कहते हो मैं ड्रामा कर रही हूँ। ये अपने पति से कैसे बात कर रही है रोशनी तू? कौन सा पति मम्मी जी, जिसने शादी के बाद आज तक मेरी शक्ल भी नहीं देखी? उसे तो बस खाने से मतलब है। और आप ना मेरे सर पर मत नाचिए, क्योंकि अब मेरा पारा चढ़ चुका है। अब मुझे ज़रा भी गुस्सा आया तो बाहर जाकर आपकी फ्रेंड के सामने आपकी जो अच्छी दिलदार सहेली वाली इमेज है ना, उस पर ऐसा पानी फेरूंगी कि आप उसे ज़िंदगी भर ठीक नहीं कर पाएंगी। बाकी अकेले ही सुषमा आंटी ये बात पूरे मोहल्ले में बताने के लिए काफ़ी है। या क्या कह रही है तू बहू? लगाओ क्या तेरी माँ को फ़ोन? मम्मी ने कहा था शादी के बाद हाथ में जो लगे उसे अपनाना ही पड़ता है, चाहे वो सोना हो या माटी। तो ये नियम सिर्फ मुझ पर क्यों लागू हो मम्मी जी, ये आपके बेटे पर भी तो लागू होता है और आप लोगों पर भी। कल से खाना 10 बार नहीं बनाऊंगी मैं, जो बनेगा वही मिलेगा। और अगर आपको या किसी और को ताज़ा खाना हो तो खुद बना लीजिएगा, वरना मैं अपना रास्ता नाप लूंगी। अपनी बहू का ऐसा रौद्र रूप देखकर रेखा लाइन पर आ ही जाती है। देखो माँ, शादी के लिए मुझे मेरे जैसा लड़का चाहिए। तुम्हारे जैसा कैसा बेटा? रोज नया लड़का दिखाती हूँ, लेकिन तुझे तो कोई पसंद ही नहीं आता। कितने दिखाए माँ? 5 ही तो देखे मैंने, और दिखाओ ना। बेटा एक काम करो, कल से तुम ये शॉप पर आकर बैठना शुरू कर दो। मैं लड़कों को वहीं बुला लिया करूंगा, जो पूछना है पूछ लेना। रिन्नी को पिता का आइडिया अच्छा लगता है। वो तैयार होकर अगले दिन पिता की दुकान पर चली जाती है, जहाँ पर रिन्नी बेटा ये विशाल है, विशाल का भी अपना बिजनेस है, तुम लोग बात करो, मैं कस्टमर को देखता हूँ। पिता काम का बहाना करके वहाँ से चले जाते हैं। ओके, तो तुम्हारा बिजनेस है, वैसे कितना कमा लेते हो? कमा लेते हो? सीधा कमाई? क्यों भाई, और किसी चीज से मतलब नहीं है? तो तुम ही बता दो, तुम और क्या बताना चाहते हो? मैंने अपने पापा के बिजनेस को नई ऊंचाई दी है।
अपनी टेक्निकल और आज के समय की नॉलेज का साथ लेकर। ये तो मैं भी करती हूँ। ये देखो, ये हेयर ड्रायर इंस्टाग्राम से मैंने 10 बेच दिए। तुमने खास क्या किया? हेयर ड्रायर मतलब, अरे यार मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि अच्छा देखो, तुम्हारा नंबर तो पापा के पास है ना, सिलेक्ट होती हो तो नेक्स्ट राउंड के लिए कॉल चला जाएगा। बाय। पूरे एटीट्यूड के साथ रिन्नी वहां से चली जाती है। पिता दूर खड़े रिन्नी का रवैया देखकर सोचते हैं कि भाई अब क्या किया जाए। अगले रोज रिन्नी की माँ पिता से कहती है, लड़की सही तो बोल रही है। अरे बिजनेस तो वो यहाँ भी देख रही है। उस लड़के में क्या खास था? पढ़ा लिखा तो होना चाहिए ना। अरे पढ़ाई कम की है तो क्या हुआ, जीवन का अनुभव तो था। खैर ठीक है, एक लड़का है पढ़ा लिखा, मैं बुलाता हूँ उसे। कल रिन्नी को दुकान भेज देना। फिर वही सीन, रिन्नी और एक नया लड़का। PhD क्यों भाई, क्या जरूरत पड़ गई इतनी पढ़ाई की? मतलब पढ़ाई की जरूरत तो हर किसी को होती है। तुम ज्यादा पढ़ी नहीं हो क्या? हो ना, पोस्ट ग्रेजुएट हूँ मैं। तो कितना कमा लेती हो? मैं रिसर्चर हूँ, 45,000 रुपए महीने कमा लेता हूँ। बस PhD करके भी सिर्फ 45,000 रुपए महीना? क्यों? अरे पैसे उम्र और एक्सपीरियंस के साथ बढ़ते हैं। नहीं, मैं कुछ और देख रही हूँ लड़कों में। देखिए मैं साथ में कंप्यूटर का भी कोर्स कर रहा हूँ, तो शाम को मैं उसकी क्लास भी करता हूँ, फिर मेरे पैसे और बढ़ जाएंगे। ओहो, अगर इतना काम करोगे तो बीवी को कब वक्त दोगे? ना जी ना। देखिए मेरा मानना है कि पहले काम करके कमा लेते हैं, फिर क्या है, पूरा जीवन साथ ही तो रहना है। ना जी ना, मैं तो ऐसे लड़के से शादी करना चाहती हूँ जो मुझे पूरा समय दे, पैसा भी खूब हो और वक्त भी। तो सॉरी। पिता समझ जाते हैं कि ये लड़का भी गया हाथ से। उसी रोज शाम को रिन्नी की माँ कहती है, देखिए जी, लड़की का सोचना भी तो सही है। अरे सारा वक्त काम करता रहेगा तो मेरी बेटी को वक्त कब देगा? और आजकल के बच्चों को घूमने फिरने का ही तो शौक होता है। बूढ़ी हो जाएगी फिर पैसे आएंगे तो क्या फायदा। ठीक है, देखो एक लड़का वैसा भी है, मैं उससे बात करता हूँ। अगले रोज फिर एक लड़का रिन्नी को देखने आता है। मोटा पेट, गंजा और खूब सारी सोने की चेन पहने हुए। तो तुम हो रिन्नी? ठीक ही हो देखना मैं। एक्सक्यूज मी, मैं बहुत अच्छी हूँ। वैसे क्या करती हो तुम? दुकान है टक्कर की, टक्कर समझती हो ना? मौके की दुकान है, खूब चलती है खूब। तो पैसे की कमी नहीं है। और वक्त? आज वक्त ही वक्त है। वो क्या है ना, दुकान का पीछे का दरवाजा मेरे घर में ही खुलता है। जब चाहे घर, जब चाहे दुकान, ना कर जाकर खूब है। मैं तो बैठा रहता हूँ। सुना है घूमने फिरने की शौकीन हो तुम, खूब जमेगी हम दोनों की। हाँ, लेकिन तुम्हारा पेट कितना मोटा है यार। मैं किसी पतले और स्मार्ट लड़के से शादी करना चाहती हूँ। भाई अब तो इस लड़के से भी बात आई गई हो जाती है रात को। देखिए जी, बात तो ठीक ही है ना। लड़का लड़का कम, उसका पिता ज्यादा लग रहा था। अरे कितना मोटा पेट, ऊपर से सोना कितना पहना था, ड्रेसिंग सेंस ही नहीं था। अब बेटी हमारी किसी के साथ भी तो नहीं एडजस्ट कर सकती ना। अरे अब बस करो भाग्यवान, लड़की तुम्हारी उसे ज्यादा पढ़ा चाहिए लेकिन हार्ड वर्किंग नहीं, घूमना है लेकिन सुंदर हो। अरे सारी क्वालिटी हर किसी में नहीं होती, जीवन में थोड़े समझौते भी करने पड़ते हैं ना। तभी वहां रिन्नी आ जाती है। कैसी बात कर रहे हैं पापा? मतलब पूरी जिंदगी में किसी के भी साथ काट दूं? अरे कुछ तो सोच कर बोलिए, मतलब मेरी तरफ देखकर बोलिए। क्या कोई कमी दिख रही है? मैं हूं ना परफेक्ट, तो परफेक्ट ही तो चाहूंगी ना। हाँ, बात तो देखो सही कह रही है बिटिया। अब मैं ही देखती हूँ कोई लड़का अपनी बहन को बोलकर। हाँ माँ, पापा के तो सारे लड़के फालतू हैं, कोई मेरे स्टैंडर्ड से टच नहीं करता। अगले दिन, रिन्नी वो क्या है ना, तेरी मौसी ने एक लड़का बताया है और ये देख
फोटो ठीक लगे तो बात आगे बढ़ाते हैं। हाँ माँ, दिखा फोटो। ये सही है। पापा की तरह नहीं, सीधे लड़के को सामने ले आओ। रिन्नी लड़के की फोटो देखती है और देखती ही रह जाती है। हाय रे, कितना स्मार्ट है, सुंदर है। माँ, ऐसे लड़के भी भगवान बनाता है क्या आज की डेट में? तो बेटा बात चलाऊं ना? चलाऊं? अरे दौड़ा दो माँ, दौड़ा दो। मुझे लड़का बहुत पसंद है माँ, मैं तो इसी से शादी करूंगी। माँ खुश हो जाती है। देखा, मेरी बहन ने एक रिश्ता बताया, वही रिन्नी ने फाइनल कर दिया। अब तो आप बस तैयारी शुरू कर दो। ये तो बहुत खुशी की बात है। मैं अभी मैरिज हॉल और बैंड बाजा बुक कर देता हूँ। माँ, मैं जरा वो डिजाइनर के पास हो आती हूँ। वो क्या है ना, लहंगा अब बुक कर लूंगी, तब जाकर शादी तक बनेगा। हाँ हाँ, मैं भी जरा मार्केट जाकर गहने और कपड़ों को फाइनल कर लेती हूँ। घर में खुशी की लहर दौड़ जाती है। लोगों के फोन आने शुरू हो जाते हैं। अरे मिठाई वाला तो वो कल्लू ही रहेगा ना? हाँ हाँ, क्यों नहीं, वही ठीक है, बिल्कुल। अच्छा सुनो, लड़के वालों को एक दिन बुला लो, क्या क्या डिमांड है पूछ लो। अरे हाँ भाई, वो भी ठीक है। माँ बहन को फोन करती है और लड़के वालों को घर भेजने को कहती है। रिन्नी की मौसी फोन पर कहती है, हाँ हाँ, मैं उन लोगों को बोल देती हूँ, घर का पता दे देती हूँ, लड़का आ जाएगा। अगले रोज घर पर लड़का आता है। रिन्नी उसे देखकर मुस्कुराती है। क्या क्या हो गया? मेरे फेस पर कुछ लगा है क्या? नहीं तो क्यों? तो फिर हंस क्यों रही हो? हर वक्त हंसती रहती हो क्या? वैसे कितना पढ़ी हो? मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। कमा कितना लेती हो? मैं क्यों कमाऊंगी, वो तो लड़का कमाएगा ना। लेकिन ये कहाँ लिखा है कि लड़की घर पर बैठेगी? मुझे तो कमाने वाली लड़की चाहिए। हाँ तो सुनो ना, मैं कमाती हूँ, ऑनलाइन सेलिंग का काम है मेरा, पापा की दुकान के प्रोडक्ट्स बेचती हूँ। हाइट कम है तुम्हारी, मुझे थोड़ी लंबी चाहिए थी लड़की। रिन्नी तुरंत हिल्स पहन लेती है। नहीं नहीं, मुझे नेचुरली लंबी चाहिए। देखो तुम ना मुझे समझ में ही नहीं आ रही हो, मैं नहीं कर सकता तुमसे शादी। लड़का रिन्नी को रिजेक्ट करके वहां से चला जाता है। रिन्नी रो पड़ती है। माँ, पापा, उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया। हाँ तो क्या हो गया बेटा, तूने भी तो कितनों को रिजेक्ट किया। अब पता चला किसी की कमियों को गिनाओ तो उसे कैसा लगता होगा। हाँ पापा, बहुत बड़ी गलती हो गई।